नमो नारायण। जय माता दी। आइए कार्तिक महात्म सप्तम अध्याय श्रवण करते हैं। आरंभ में ही बता दूं कि अध्याय थोड़ा सा लंबा है। किसी वजह से अगर मुझे लगा कि एक वीडियो में पूरा नहीं आ रहा तो इसको शेष करके और 2 भागों में प्रसारित करूंगा। इसके साथ ही 8 तारीख की अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी की कथा भी प्रसारित की जाएगी। जो माताएं बहनें अहोई का व्रत रखती हैं वह इस कथा का श्रवण कर सकती हैं। ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हं हनुमते नमः। श्री भैरवाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। बोल माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जिन भी माताओं का, बहनों का, जिन बच्चों का आज जन्मदिवस है, वैवाहिक वर्षगांठ है, मेरी पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती का शुभाशीष आपके परिवार पर, माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए कार्तिक मातम में सप्तम अध्याय श्रवण करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। इतनी कथा सुन करके सूत जी ने शौनक ऋषि जी से कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया था वही मैं आपसे कहता हूं।
एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है, आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गया। जब कैलाश में पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर के इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहां है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर के अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देख करके बृहस्पति जी हाथ जोड़ करके इंद्र जी को दंडाकार झुका करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा अगसुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार की स्तुति सुनने पर महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध करने वाली, भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगिए, मैं आपकी स्तुति सुनकर के बड़े अति प्रसन्न हुआ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसे शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि को मैं कैसे वापस ले सकता हूं, हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर के अग्नि को हाथ में लेकर के उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर के गिरी। वहां पर वह बालक होकर के रोने लगी। उसका रोना इतना तेज था कि उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक को देख करके आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से कहा कि समुद्र ने बड़े आदर के साथ बालक को उठा करके ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप उसका जातकर्म करवाइए। फिर उस बालक ने, जब ब्रह्मा जी ने उस बालक को गोद में लिया तो वह ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ करके जोर से मरोड़ने लगा। इससे ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः आज से इसका नाम जालंधर होगा। परंतु यह शिव के अतिरिक्त किसी और के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही बना हुआ है और यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुला करके उसका राज्याभिषेक करा करके अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि प्रतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा चलाती, पाद्य अर्घ्य आचमन आदि उसको अर्पण करती। वे अपने पति को नारायण समझ करके उसकी सेवा किया करती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर उसके साथ सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है।
जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर लेकर के जाती है, उसको पद पद के एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता, पति, तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल से बाहर निकाल देता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल देती है। अतः पतिव्रता स्त्री को अपने मृतक पति के साथ ही सती हो जाना उसका परम धर्म है। इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजा प्रथु, देवताओं से डर करके जो सब दैत्य पाताल में भाग गए थे, वे जालंधर का अभय पा करके फिर से पृथ्वी पर आकर के घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य जी से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुन करके जालंधर ने क्रोध में आकर के घसमक नाम वाले दूत को बुला करके इंद्र के पास भेजा। वह सभा में जाकर के अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा, दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ मुझसे कहा है वह सब तुम सुनिए। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अतः वे हमारे रत्न वापस करिए। घसमर के ऐसे वचन सुन करके इंद्र भय और विस्मय से कहने लगे कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसका मत करके रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं। दूत ने यह सब समाचार जालंधर से जाकर के कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेज करके सब दैत्यों को बुलवाया। शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बना करके स्वर्ग के नंदन वन में जाकर के इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार के गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवाने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचार्य की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य जी से जाकर के कहा तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दे दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर के संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत द्रोणाचल को न देख करके देवताओं का दैत्यों द्वारा निरंतर संहार होते देख करके वे घरवा करके कहने लगे कि हे देवताओं, यहां से शीघ्र भाग जाओ। यह दैत्य शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः अब यह तुम्हारे से नहीं मरेगा। गुरु जी की यह बात सुन करके देवता भय के मारे दसों दिशाओं की ओर भागने लगे। जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवताओं की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे समेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधिकार को सौंप करके स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए समेरु पर्वत की ओर चला गया। इंद्रादिक सब देवता जलेंद्र को फिर से आता हुआ देख करके भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मच्छ, हे कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन करने वाले, संहार करने वाले, शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार।
हे लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीतांबरधारी, शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार। जालंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य और चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा प्रथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाश स्तुति को पढ़ता है उसके संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन करके, उन सबको दुखी जान करके, शीघ्रता से उठ करके गरुड़ पर सवार होकर के जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहां जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूं, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर के शंख, चक्र और खड़ग लेकर के जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए वे चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देख करके जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु जी के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े, धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा दे मारी, जिससे गरुड़ मूर्छित हो गया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया और उसके बाद उन दोनों का मल्ल युद्ध शुरू हो गया। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देकर के सारा संसार भयभीत होकर के कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दें कि लक्ष्मी जी अपने गणों सहित मेरे घर में वास करें। एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर के भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके शुम्भ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बना करके पुत्र समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगे। नारद जी बोले, हे राजा प्रथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहां गए। श्री कार्तिक महात्म सप्तम अध्याय पूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोली माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोली राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः,
राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 1, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 40, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 59, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 67, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 77, राम 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 78, राम 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 89, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 50, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 99, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सब संतन की जय, सब देवन की जय, अपने अपने गुरुवन की जय। बोली माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा की जय।
लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमामेश्वराभ्याम नमः। नमो नारायण। कल फिर अष्टम अध्याय के साथ अष्टम अध्याय को श्रवण करेंगे। नमो नारायण। जय माता दी।